नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। भारत में चल रही विभाजनकारी राजनीति अब कनाडा तक पहुंच गई है। जी हां दोस्तों, भारत में इस वक्त या कहे बहुत वक्त से चली आ रही नफरत की आग, जिसे यहां के राजनेताओं ने शुरू करी, अब इसकी लपेट में कनाडा भी आ गया है। नफरत इतनी फैल गई है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। कनाडा में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों ने मंदिर पर और श्रद्धालुओं पर हमला कर डाला। तो भारत सरकार ने जो बोया अब वही वो काट रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने जो हालात भारत के बनाए हैं, ठीक यही हालात विदेशों में भी अब देखने को मिल रहा है। बस फर्क इतना है कि वहां मुसलमान की जगह हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। विदेशों में भारत का नाम खूब रोशन हो रहा है, क्योंकि वहां पर हमारे भारतीय आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, एक दूसरे को डंडे से मार रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे भारत में जो विभाजनकारी राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बीजेपी पार्टी द्वारा खुले तौर से नफरत बोई जा रही है, उसकी आग अब विदेशों में भी भड़कने लगी है। ये मामला सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था। इस पर पत्रकारों समेत पीएम मोदी ने भी अपनी टिप्पणी करी थी और अब इस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ गई है। कनाडा के जिस हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया था, उस पर अब हिंदू सभा मंदिर ने बड़ी कार्रवाई करी है और अपने ही लोगों को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि वो लोग कनाडा में रहकर योगी आदित्यनाथ के नारों का प्रचार कर रहे थे और बिना इजाजत के प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हो रहे थे। दोस्तों, भारत में भाजपा सरकार किस तरह की राजनीति कर रही है और करती आई है, ये आप सभी जानते हैं। हिंदू मुस्लिम के मिर्च मसाले के बिना भाजपा की सरकार लूली लंगड़ी है। दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा और नफरत फैलाने का काम भारत में हो रहा है, उसकी आंच अब अमित शाह पर आरोप लगाने वाले कनाडा तक पहुंच गई है। कनाडा में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, हिंदू और सिखों के बीच लाठियां चल रही हैं, जमकर लड़ाइयां हो रही हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन में स्थित हिंदू सभा मंदिर में आए लोगों पर कुछ दिन पहले खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया। हमलावरों के हाथों में खालिस्तानी झंडे थे। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मामले में एक पुलिस ऑफिसर को भी सस्पेंड किया गया। इस पर आप दैनिक भास्कर की यह खबर देखिए। कनाडा में मंदिर पर हमला, पुलिस अधिकारी सस्पेंड, खालिस्तानी झंडा लहराया था, 3 लोगों पर केस दर्ज। भारत ने कहा था ट्रूडो सरकार एक्शन ले, और अब इस मामले में खुद हिंदू सभा मंदिर ने अपने ही पुजारी राजेंद्र प्रसाद को सस्पेंड कर दिया है और उन पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले के बाद हिंदू सभा मंदिर के पुजारी राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सबको एक होना पड़ेगा। इसके साथ ही बटोगे तो कटोगे का नारा भी लगाया था। इसके साथ ही बाकी हिंदुओं ने भी ब्रैम्पटन में बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगा दिए थे। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया है, क्योंकि हिंदू सभा ने अपने पुजारी राजेंद्र प्रसाद को सस्पेंड किया है। हिंदू सभा की अध्यक्ष मधुसूदन लक्ष्मी ने इस बारे में आदेश जारी किया है। बाकायदा एक लेटर लिखा गया है, जिस पर अध्यक्ष मधुसूदन और पुजारी राम प्रसाद के साइन भी हैं। लेटर में लिखा हुआ है कि 3 नवंबर को हिंदू सभा परिसर में परमिशन के बिना प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें पुजारी राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, इसलिए उन्हें सस्पेंड किया गया है। मतलब बिना इजाजत के मंदिर के पुजारी ने हिंदुओं को मंदिर परिसर में इकट्ठा किया और फिर योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगाए। अब पुजारी पर ही कार्रवाई हो गई है और उन्हें मंदिर की तरफ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर भी राय दे रहे हैं। पत्रकार आवेश तिवारी लिखते हैं, कनाडा के हिंदू सभा में बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाने वाले मुख्य पुजारी राजेंद्र प्रसाद को निलंबित कर दिया गया। हमारे तो यही नारा योगी आदित्यनाथ लगा रहे हैं, पूरे प्रदेश में पोस्टर भी लगा रहे हैं। तो वहीं इसके अलावा कुछ और लोगों ने लिखा है कि कनाडा के हिंदू सभा ने नारे लगाने वाले पुजारी को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। हमारे यहाँ तो ऐसे नारे लगाने वाले संवैधानिक पदों पर जमकर बैठे हुए। बस यही हाल भारत की सरकार कनाडा का भी करना चाहती है। वहां भी हिंदू मुस्लिम या दूसरे धर्म के खिलाफ की राजनीति करना चाहती है। फर्क बस इतना है कि भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और कनाडा में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। भारत में सिखों के साथ किसानों के साथ बर्बरता की जाती है। कनाडा में सिख समुदाय मजबूत है और खुद को मजबूती से रिप्रेजेंट करता है। कनाडा की सड़कों पर भाजपा की नफरत की राजनीति का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो शायद अब प्रधानमंत्री मोदी सक्सेसफुल हो गए अपनी राजनीति में, क्योंकि उनकी राजनीति, उनकी नफरत की घटिया राजनीति अब विदेशों तक पहुंच गई है। इस घटना की कनाडाई प्रधानमंत्री
जस्टिन ट्रूडो ने भी निंदा की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा था कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आज जो हुआ उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर कनाडाई को अपने धर्म को स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। जस्टिन ट्रूडो के अलावा ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने भी इसे लेकर बयान जारी किया था। भारतीय उच्चायोग ने कहा था कि टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में भारत विरोधी तत्वों ने जानबूझकर हिंसा की। यह हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंता का विषय है। तो दोस्तों, कनाडा में जो हुआ उसे लेकर अब हर किसी को चिंता हो रही है। यहां तक कि भारतीय उच्चायोग ने भी बयान जारी कर दिया है। तो वही भाजपा के नेता तथा समर्थक भी परेशान हैं। पीएम मोदी ने भी इसे कनाडा की वोट बैंक वाली राजनीति बताई है। लेकिन दोस्तों, जब मस्जिदों के सामने धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, गाली गलौज की जाती है, मुसलमानों को ट्रेनों में मारा जाता है, गौरक्षा के नाम पर हत्याएं की जाती हैं, मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग होती है, चाहे कोई भी मामला हो, उसमें जबरदस्ती मुसलमान का नाम घुसाया जाता है, फिर उन्हें सरकार से लेकर मीडिया तक जमकर घेरती है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की राजनीति करती है, उन्हें घुसपैठिया बोलती है, उन्हें देश से खदेड़ने की बात करती है। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अत्याचार और उसी से राजनीतिक रोटियां सेकने की फहरिस्त दोस्तों बहुत लंबी है, बस आप समझ जाइए। तो जब ये सब कुछ देश में हो रहा होता है तब किसी को कोई भी परेशानी नहीं होती। दंगाई भीड़ मुसलमानों के घरों पर हमला करती है तब भी किसी को कोई परेशानी नहीं होती। तो जो कुछ भी कनाडा में आज हो रहा है वो सब कुछ भारत में भी हो रहा है, बस फर्क धर्मों का है। पीएम मोदी जो कनाडा सरकार को और इसे ट्रूडो की वोट बैंक वाली राजनीति बता रहे हैं, वो किस मुंह से ये बात कह रहे हैं, जबकि वो खुद वोट बैंक वाली राजनीति करते हैं, और वो भी उच्चतम लेवल पर जाकर। इनको हर चुनाव में या चुनाव क्या थ्रू आउट द ईयर अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति इनकी नफरत की बलि चढ़ता है। तो दोस्तों, कनाडा में जो कुछ भी हो रहा है वो एक तरह से भारत की ही उपज है, और ऐसा लग रहा है कि कनाडा में जो खालिस्तान ग्रुप मजबूत होता जा रहा है वो सारी क्लासेस पीएम मोदी से ही ले रहा है कि आखिर नफरत की राजनीति करनी कैसे है। तो आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।